हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एसटी क्लासेस। तो हमारी सीटी 2025 के अंदर हम जो पॉलिटी कर रहे थे, भारतीय राज्य व्यवस्था कर रहे थे, तो उसके अंदर हम आज करेंगे हमारे कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स। पर्टिकुलरली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ओरिजिनली कितने पार्ट्स थे? 22 पार्ट्स थे। ओरिजिनली कितने थे? 22 पार्ट्स, जो फिलहाल कितने हो चुके हैं? 25 पार्ट हो चुके हैं। अब ये जो 25 पार्ट्स है, नंबर्स में है, नंबर का एज इट इज वही हमारा 22 है, लेकिन इन्हीं 22 में कुछ इनके सब पार्ट्स दिए गए हैं, जैसे 4A हो गया, 9A हो गया, 9B हो गया। इस टाइप से हमने क्या किया है, इसके सब पार्ट्स दिए हैं। तो टोटल मिलाकर कितने हो चुके हैं हमारे? 25 पार्ट हो चुके हैं। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले हमारे फर्स्ट पार्ट की, भाग 1 की। भाग 1, तो भाग 1 के अंदर हमारे संघ व उसका क्षेत्र आता है, यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी। और ये कहां से कहां तक है? आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। अनुच्छेद 1 से लेके कहां तक है? 4 तक है। क्या हमारा? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ व उसका क्षेत्र। अब हम बात करते हैं हमारे पार्ट 2 की। तो पार्ट 2 के अंदर है हमारी सिटीजनशिप, जिसको हम क्या बोलते हैं? नागरिकता। क्या है हमारी पार्ट 2 में? नागरिकता, जो कहां से कहां तक है? आर्टिकल 5 से 11 तक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे पार्ट 3 की। तो पार्ट 3 की बात करें तो वहां पे क्या है? हमारे फंडामेंटल राइट्स है। क्या है? फंडामेंटल राइट्स, जिनको हम क्या बोलते हैं? मौलिक अधिकार। संविधान की आत्मा कहा गया है इन मौलिक अधिकारों को। ये कहां से कहां तक है? आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक। तो कोई पूछे कि हमारे जो मौलिक अधिकार है वो कहां से कहां तक है? 12 से 35 तक है। कौन से भाग के अंदर है? संविधान के भाग 3 में है हमारे फंडामेंटल राइट्स, जिसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये सारे हमारी रिट्स आती है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सारे हमारे किसमें है? भाग 3 के अंदर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे पार्ट 4 की। तो हमारे पार्ट 4 के अंदर है डीपीएसपी। डीपीएसपी क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व या सिद्धांत, इनको सिद्धांत भी बोलते हैं, पर्टिकुलरली हम सिद्धांत लिख लेते हैं। राज्य के क्या है? नीति निदेशक सिद्धांत है। और ये कहां से कहां तक है? आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक। अब इसी के अंदर क्या जोड़ा गया था? पार्ट 4A। तो पार्ट 4A के अंदर है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज। क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज। स्वर्ण सिंह समिति के परामर्श के बाद उन्होंने हमारी जो सरकार है उसने इसके अंदर ऐड किया था, हमारी असेंबली ने उसके अंदर ऐड किया था, हमारी पार्लियामेंट ने। तो वहां पे ये क्या है? हमारे मौलिक कर्तव्य, और ये है हमारे आर्टिकल 51A के अंदर। नेक्स्ट हमारा आता है पार्ट 5। पार्ट 5 की अगर बात करें तो वहां पे क्या आती है? हमारी यूनियन गवर्नमेंट। क्या आती है? यूनियन गवर्नमेंट। और ये इसमें हमारा पर्टिकुलरली प्रेसिडेंट, हमारी प्राइम मिनिस्टर, हमारी संसद, सर्वोच्च न्यायालय, सारी चीजें इसी के अंदर है, जो यूनियन के अंदर आती है, सेंटर के अंदर आती है। और इसके आर्टिकल कहाँ से हैं? आर्टिकल 52 से लेके 151 तक। तो ये क्या है? हमारी संघ सरकार। पार्ट 6 के अंदर अब संघ के बाद क्या आएगी? हमारी राज्य सरकार। तो क्या आती है पार्ट 6 में? स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार
और ये हमारी है आर्टिकल 152 से लेके आर्टिकल 237 तक। तो 6 आर्टिकल कौन कौन से हैं? अगर हम भाग फर्स्ट की बात करें तो उसमें संघ व उसका क्षेत्र है, उसकी यूनियन और उसकी टेरिटरी है, कहां से कहां तक है, आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। सेकंड भाग की बात करें उसमें हमारी सिटीजनशिप आती है, हमारी नागरिकता आती है, जो हमारा आर्टिकल 5 से लेके कहां तक है, 11 तक है। अगर हम मोस्ट इम्पोर्टेंट है पार्ट 3, जहां से हमें क्या मिले, हमारे फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, हमारे मौलिक अधिकार मिले हैं, जो एक व्यक्ति के लिए उसकी डिग्निटी के साथ जीने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें हैं, वहां वो हमें कहां से कहां तक है, हमारे आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे पार्ट 4 की। पार्ट 4 में क्या है, हमारे डीपीएसपी हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कहां से कहां तक है, आर्टिकल 35 से लेके 36 से लेके आर्टिकल 51 तक। उससे आगे हमारे 4A के अंदर स्वर्ण समिति कमेटी के सिफारिश पर इसको क्या किया गया था, ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो ये इसमें क्या आते हैं, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज। क्यों ऐड किया गया? क्योंकि जब हम स्वतंत्र हुए थे तब तक तो सही था, हमारे अंदर हमारी मोरल जो ड्यूटीज थी उनको लेके हम सजग थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों के अंदर देश के प्रति जो सम्मान की भावना थी, अपने लीडर्स के प्रति जो सम्मान की भावना थी, वो खत्म होने लगी थी। तो इसीलिए क्या किया गया, इनके अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई, जो किसके अंदर है, आर्टिकल 51A के अंदर। उससे आगे हमारी क्या आता है, पार्ट 5। पार्ट 5 में हमारा यूनियन गवर्नमेंट आता है। यूनियन गवर्नमेंट के अंदर हमारा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जो हमारी कार्यपालिका है, ये सब आता है। हमारी न्यायपालिका आती है सेंटर की, सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 124। तो ये सब आते हैं। ये कहां से कहां तक, आर्टिकल 52 से लेके 151 तक। उससे आगे हमारी आती है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट पे जो राज्य सरकार है, ये सब जो उच्च न्यायालय, हमारे उच्च न्यायालय पर्टिकुलरली हमारे 214 के अंदर आएंगे। तो यहाँ से शुरू होता है आर्टिकल 152 से लेके आर्टिकल 237 तक। तो ये राज्य सरकार से रिलेट करता है। पार्ट जो 7 है उसको खत्म कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। उसके बाद में आता है हमारा पार्ट 8। तो पार्ट 8 के अंदर है हमारी यूनियन टेरिटोरीज, केंद्र शासित प्रदेश। तो ये आएगा हमारा आर्टिकल, ये था आर्टिकल 238, जिसको क्या कर दिया गया है, अब निरस्त कर दिया गया है। तो ये हमारा आता है आर्टिकल 239 से लेके आर्टिकल 242 तक। नेक्स्ट हमारा पार्ट 9, भाग 9 के अंदर हमारी आती है पंचायत। पंचायत जो कहां से कहां तक है, आर्टिकल 243A से लेके आर्टिकल 243O तक पंचायतें ऐड की गई थी। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत, 73rd अमेंडमेंट 1992 के तहत हमारे यहाँ पे पंचायतें ऐड हुई थी, जो कहां से कहां तक ऐड की गई हैं, आर्टिकल 243A से लेकर आर्टिकल 243O तक। उसके आगे हम बात करते हैं पार्ट, चलो ये यहीं कर लेते हैं। करना ही पड़ेगा। पार्ट 9A। पार्ट 9A में क्या है, म्युनिसिपैलिटीज है। म्युनिसिपैलिटी में हमारी नगर पालिका, जिसको कब ऐड किया गया था, 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के अंदर। और ये कहां से कहां तक है, आर्टिकल 243O से लेके आर्टिकल 243ZG तक। नेक्स्ट पार्ट 9B आता है, जिसमें हमारी है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज पर्टिकुलरली जो रूरल एरियाज थे, वहां पे डेवलपमेंट के लिए इनको क्या किया गया था, स्थापित किया गया था सहकारी समितियां। और ये आती है हमारी आर्टिकल
243 ZH से लेके 243 ZT तक। उसके बाद में हमारा आता है पार्ट 10। तो पार्ट 10 के अंदर हमारा शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया है, अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र, जो हमारा आता है आर्टिकल 244 से लेके आर्टिकल 244A तक। इसके अंदर क्या है हमारा पार्ट 10 में शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया है, अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र है, जो आर्टिकल 244 से लेके आर्टिकल 244A तक आता है। उसके बाद में आता है हमारा पार्ट 11। तो पार्ट 11 की बात करें, इसमें क्या है, रिलेशन है, किसके बीच में है, सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, राज्य व केंद्र सरकार के बीच के जो समझौते वगैरह हैं, वो सारी चीजें, रिलेशन जो ये आपस में जो भागीदारी करते हैं वो सारी। तो ये कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 245 से लेके आर्टिकल 263 तक। तो यहाँ तक हम पार्ट 11 तक करते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद में हम बाकी करेंगे। अब पार्ट 11 तक ही मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हम ट्रिक याद करेंगे हमारे ये पार्ट 11 तक जो भाग है इनको याद करने की। तो सबसे पहले ट्रिक देखते हैं। ट्रिक क्या है हमारी, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम US to UP to meet the child of Shyam and Rama। तो ये हमारी ट्रिक है किसके लिए, 11 पार्ट्स को याद करने के लिए। तो यू की बात करें, यू हमारा किसके लिए है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के लिए, ये हमारा किसके अंदर आता है, भाग 1 के अंदर। सी की अगर बात करें, यहाँ पे जो सी वर्ड है, सी किसके लिए है, हमारा सिटीजनशिप के लिए, जो हमारा पार्ट 2 के अंदर आता है। अगर हम एफ की बात करें तो इसमें जो एफ है, एफ किसको डिनोट कर रहा है, फंडामेंटल राइट्स को। तो एफ किसको डिनोट कर रहा है, फंडामेंटल राइट्स को, जो किसमें आते हैं हमारे भाग 3 में पार्ट 3 के अंदर। और यहाँ पे अगर हम डी की बात करें तो डी हमारा किसके लिए है, DPSP के लिए है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो हमारा भाग 4 में है। अगर एफ की बात करें यहाँ पे तो इस ये एफ किसके लिए है, फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए है, जो किसमें है, 4A के अंदर है, भाग 4A के। अगर यहाँ पे यूएस के अंदर इस यू की बात करें तो यू है फॉर यूनियन गवर्नमेंट, ये भाग 5 हो गया। और ये एस किसके लिए है, फॉर द स्टेट गवर्नमेंट, ये हमारा पार्ट हो गया 6। फिर उसके बाद में 2 यहाँ पे साइलेंट है। फिर यू की बात करते हैं तो ये किसके लिए, यू है हमारा यूनियन और टेरिटरी के लिए। अगर पी से बात करें तो हमारी क्या आती है, पंचायत आती है, क्या आती है, पंचायत। ये हमारा 8th हो गया, याद रखना 7th हमने हटा दिया है, भाग 7। तो ये हमारा 8 के अंदर क्या आया, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। पी के अंदर भाग 9 के अंदर क्या आ गया, हमारा पंचायत आ गया। फिर उसके बाद में बात करते हैं इस एम की। तो यहाँ पे जो एम है ये किसके लिए है, म्यूनिसिपैलिटी के लिए है, नगर पालिकाओं के लिए है। ये किस में आ गया, हमारा 9A के अंदर। फिर उसके बाद में हमारा जो सी है, सी किसको डिनोट कर रहा है, यहाँ पे 2 और द ये दोनों साइलेंट है। सी डिनोट कर रहा है कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, जो किसमें है, 9B के अंदर है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इस एस की। तो एस हमारा किसके लिए है, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज के लिए, जो किसके अंदर आता है, हमारा भाग 10 के अंदर आता है। और जो हमारा आर है, आर किसके लिए है, रिलेशन, किस किस के बीच में रिलेशन होगा, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। और ये आता है हमारा पार्ट 11 के अंदर। तो ये हमारी ट्रिक थी कहाँ से कहाँ तक, हमारे फंडामेंटल राइट्स को याद करने की, 1 से लेके 11 तक। नेक्स्ट अब हम करेंगे 11 से